किशोर कुमार भारतीय मनोरंजन जगत का एक ऐसा नगीना जिसकी चमक कभी कम नहीं हो सकती। एक ऐसी नायाब शख्सियत जो केवल एक बेहतरीन गायक ही नहीं, एक जबरदस्त एक्टर, शानदार डायरेक्टर, समझदार प्रोड्यूसर, बेमिसाल म्यूजिक डायरेक्टर और लाजवाब लिरिसिस्ट भी थे। किशोर कुमार अपने दौर की बॉलीवुड की एक ऐसी मस्त मौला शख्सियत थे जो हर किसी को पसंद थे। 4 अगस्त 1929 को पैदा हुए किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। किस्सा टीवी की आज की स्पेशल पेशकश में हम आपको भारत की महान शख्सियतों में से एक रहे किशोर कुमार की जिंदगी से जुड़ी कुछ बेहद रोचक बातें बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये पेशकश जरूर पसंद आएगी। किशोर कुमार के बारे में ये बात बेहद कम लोग जानते हैं कि वो कभी भी एक्टिंग नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके बड़े भाई अशोक कुमार जो कि अपने दौर के एक बड़े स्टार थे, वो किशोर कुमार को भी एक्टर बनाना चाहते थे। अशोक कुमार कई फिल्मों में इन्हें काम दिलाते, लेकिन ये कोई ना कोई बहाना बनाकर शूटिंग से गायब हो जाते थे। मगर एक दफा किशोर कुमार ने इन्हें फंसा ही लिया और कहना चाहिए कि यहीं से किशोर कुमार का एक्टिंग करियर भी शुरू हुआ था। दरअसल अशोक कुमार ने किशोर दा को भाई भाई नाम की फिल्म में काम दिलाया था। इस दफा खुद अशोक कुमार भी इस फिल्म में थे। किशोर कुमार हर बार की तरह इस बार भी शूटिंग से भागने के बहाने बनाने लगे। उन्होंने डायलॉग भूल जाने का बहाना भी किया, लेकिन इस दफ़ा बड़े भाई अशोक ने उनकी एक ना चलने दी। अशोक कुमार ने किशोर कुमार के पैरों को अपने पैरों से दबा लिया ताकि किशोर भाग ना जाए। फिर इसी तरह पैर दबाए दबाए ही अशोक कुमार ने किशोर कुमार और अपना वो सीन शूट कराया। करियर की शुरुआत में एक्टिंग को किशोर दा किस कदर नापसंद करते थे, इसका एक किस्सा और है जो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ये किस्सा जुड़ा है अपने दौर के बेहद बड़ा नाम रहे देव आनंद साहब से। दरअसल एक फिल्म में किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार और देव साहब साथ में काम कर रहे थे। एक सीन के लिए अचानक एक एक्टर की ज़रूरत पड़ गई। अशोक कुमार ने किशोर कुमार से कहा कि एक सीन है, कर दे। बड़े भाई का मान रखते हुए किशोर दा ने अनमने ढंग से रजामंदी दी। अशोक दा ने किशोर दा को सीन बताया कि जैसे ही देव आनंद अंदर आएगा तुझे उसे खरी खोटी सुनानी है। किशोर दा ने कहा ठीक है, समझ में आ गया। फिर जैसे ही सीन शुरू हुआ और देव आनंद अंदर आए तो किशोर दा जज्बातों में ऐसे बहे कि उन्होंने सच में देव साहब को गंदी गाली दे दी और फिर वो तेजी से वहां से भाग गए। हर कोई वहां चिल्लाता रहा कि सीन अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन किशोर दा ने किसी की नहीं सुनी और वहां से तेजी से भाग गए। किशोर कुमार जब जिंदा थे तो किसी भी तरह की पार्टी में नहीं जाते थे, ना ही किशोर कुमार के बंगले पर कभी किसी पार्टी का आयोजन किया जाता था। एक दफ़ा एक मैगजीन का पत्रकार किशोर कुमार का इंटरव्यू करने आया था। उसने किशोर दा से पूछा, आप कभी किसी पार्टी में शरीक नहीं होते, ना आपके बंगले पर कोई आता है, आपको अकेलापन महसूस नहीं होता? जर्नलिस्ट को जवाब देते हुए किशोर दा ने कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होता। मेरे घर के पेड़ पौधों से ही मैंने दोस्ती कर ली है, मैंने इनके नाम भी रखे हैं, मैं तो इनसे बातें करके ही खुश हो जाता हूँ। अगले दिन जब किशोर दा का वो इंटरव्यू छापा गया तो मैगजीन ने मैडमैन के नाम से ही उस इंटरव्यू को छाप दिया। इस पर किशोर कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, दुनिया कहती है मैं पागल हूँ और मैं कहता हूँ कि दुनिया पागल है। शायद ही इस बात को कोई जानता होगा कि किशोर कुमार ने कभी भी गाना गाने की कोई ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन इसके बावजूद किशोर दा एक लंबे वक्त तक बॉलीवुड के टॉप सिंगर बने रहे। किशोर कुमार ने गायकी में महारत हासिल की। ढेर सारा रियाज करने के बाद किशोर दा के बड़े भाई अशोक कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि किशोर कुमार जब छोटे थे तो इनका गला बेहद बेसुरा था, जैसे कि कोई फटा बांस हो। लेकिन एक दफ़ा किशोर कुमार का पैर सब्जी काटने वाली दरांती पर पड़ गया। उस दरांती से मिले जख्म के चलते किशोर कुमार बेहद रोए। किशोर को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया। उस डॉक्टर ने किशोर का इलाज तो किया,
लेकिन जाने उसने कैसी दवाई किशोर को दी कि अगले 3 दिनों तक किशोर कुमार लगातार रोते रहे। किशोर कुमार को रोते देख इनका सारा घर दुखी था, लेकिन 3 दिन बाद जब किशोर कुमार चुप हुए तो इनका गला पूरी तरह से साफ हो गया था। इनकी आवाज भी काफी बदल गई थी। किशोर दा जब मुंबई आए थे तो फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों को उस वक्त लगा कि इसका बड़ा भाई एक्टर है तो ये भी मुंह उठाकर चला आया है। लोग उन्हें आवारा और नकारा समझने लगे थे। कई लोगों के पास जब किशोर दा काम मांगने गए तो उन्होंने काम देने के बजाय किशोर दा को झिड़क दिया। कईयों ने तो उन्हें वापस खंडवा लौट जाने की भी सलाह दी, लेकिन किशोर कुमार उन सब की बातों को चुपचाप सुनते रहे। किशोर दा जब कामयाब होकर बड़ा नाम बन गए तो उन्होंने ऐसे लोगों से अपनी नफरत खूब जाहिर की। वो कहते थे कि जब मैं कुछ भी नहीं था तो ये लोग मुझे झिड़का करते थे, और अब जब मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ तो ये लोग मेरे आसपास रहना चाहते हैं। अगर किसी वजह से मेरे पास कुछ नहीं रहा तो ये लोग फिर से मुझसे वही पुराना बर्ताव करेंगे। हैरत की बात तो ये है कि किशोर दा की कही ये बातें सच भी निकली। एक वक्त ऐसा भी आया जब किशोर दा के पास सच में काम नहीं था। अपना इनकम टैक्स भरने के लिए उन्हें स्टेज शो करने पड़ रहे थे। ना तो कोई किशोर दा को गाने दे रहा था और ना ही एक्टिंग का कोई काम दे रहा था। उस वक्त इनकी मदद के लिए आगे आए संगीतकार एच.डी. बर्मन। एच.डी. बर्मन इनके पास आए और बोले, मेरे पास एक छोटा प्रोजेक्ट है, उसमें एक नए लड़के को लॉन्च किया जा रहा है, चलो हम उसमें साथ में काम करते हैं। एच.डी. बर्मन ने उस फिल्म के सभी गाने किशोर दा से ही रिकॉर्ड कराए। फिल्म रिलीज हुई और उस फिल्म के सभी गाने सुपर डुपर हिट हुए। ये फिल्म थी आराधना, और इस फिल्म से राजेश खन्ना के रूप में बॉलीवुड को मिला अपना पहला सुपरस्टार। इसी फिल्म के बाद से ही किशोर दा की किस्मत भी पूरी तरह से बदल गई। इस बात से भी आप शायद ही वाकिफ होंगे कि राजेश खन्ना की सुपरहिट फिल्म आनंद में आनंद का किरदार पहले किशोर कुमार को मिलने वाला था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसके पीछे भी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। हुआ कुछ यूं कि एक दफा किशोर दा का किसी बंगाली डायरेक्टर से काफी झगड़ा हुआ था। किशोर दा ने उस झगड़े के बाद अपने गार्ड को हिदायत दी थी कि अगर कोई बंगाली घर पर आए तो उसे डांटकर भगा देना। इत्तेफाक से उसी दिन आनंद फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी किशोर दा को आनंद का किरदार ऑफर करने के लिए उनके घर पहुंचे। ऋषिकेश मुखर्जी जब किशोर कुमार के घर पहुंचे तो उनके गार्ड ने उनको काफी बेइज्जत किया और भला बुरा कहकर वहां से भगा दिया। ऋषिकेश मुखर्जी को ये बात बेहद बुरी लगी। वो किशोर कुमार से काफी नाराज हुए। उन्होंने यहीं से ही आनंद के किरदार के लिए किशोर कुमार को ना लेने का फैसला कर लिया और वो रोल राजेश खन्ना को ऑफर दिया। फिल्म बनी और रिलीज हुई। ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। किशोर दा इस फिल्म में हीरो बनते बनते रह गए। हालांकि फिल्म के गाने उन्होंने ही गाए थे। किशोर कुमार ने 4 शादियां की थी। इनकी पहली पत्नी थी रूमा घोष। रूमा घोष उन दिनों बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम थी। ये अभिनेत्री थी और गायकी भी करना चाहती थी। किशोर दा से शादी के बाद भी रूमा गायकी करने के ख्वाब देखती थी, जबकि किशोर दा चाहते थे कि वो घर संभाले। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया और एक दिन रूमा घर छोड़कर चली गई। कुछ दिनों बाद दोनों का तलाक भी हो गया। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की फिल्म अभिमान में किशोर कुमार और रूमा गुहा की ही कहानी दिखाई गई है। इन दोनों का एक बेटा भी हुआ था। किशोर कुमार ने दूसरी शादी की थी अभिनेत्री मधुबाला से। फिल्म चलती का नाम गाड़ी की शूटिंग के दौरान किशोर और मधुबाला करीब आए। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। किशोर कुमार को मालूम था कि मधुबाला के दिल में छेद है, फिर भी वो मधुबाला से शादी करना चाहते थे। कई लोगों ने किशोर कुमार को सलाह दी थी कि शादी से पहले मधुबाला का इलाज करा लो, लेकिन मधुबाला चाहती थी कि शादी हो जाए, उसके बाद इलाज करा लिया जाएगा। मधुबाला की बात मानते हुए किशोर दा ने उनसे पहले शादी की और फिर उन्हें इलाज के लिए लंदन लेकर गए। लंदन में डॉक्टरों ने काफ़ी कोशिश की कि मधुबाला को बचाया जा सके, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका और किशोर दा एक बार फिर से अकेले रह गए।
हालांकि मधुबाला और किशोर दा के बारे में ये दावे भी किए जाते हैं कि आखिरी समय में इन दोनों के बीच भी मतभेद हुए थे और इसकी वजह थी दिलीप कुमार को लेकर मधुबाला की बेइंतहा मोहब्बत। हालांकि किशोर दा ने कभी इस बारे में कुछ नहीं बोला। मधुबाला के बाद किशोर कुमार ने शादी की अभिनेत्री योगिता बाली से, लेकिन उनसे भी इनकी शादी ज्यादा चल नहीं पाई और 2 साल बाद योगिता बाली और किशोर कुमार तलाक लेकर अलग हो गए। योगिता बाली ने फिर मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। योगिता बाली के बाद किशोर कुमार ने शादी की अभिनेत्री लीना चंद्रावरकर से। लीना चंद्रावरकर से इन्हें एक बेटा सुमित कुमार है। 13 अक्टूबर 1987 किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार का जन्मदिन था और किशोर अपने बड़े भाई के जन्मदिन को अपने घर पर मनाने की तैयारी कर रहे थे। किशोर कुमार ने एक ग्रैंड पार्टी की प्लानिंग की हुई थी। उनका बड़ा बेटा अमित भी लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके उसी दिन वापस लौट रहा था। फिल्म इंडस्ट्री से कई बड़े नाम इस पार्टी में बतौर मेहमान शरीक होने वाले थे। किशोर कुमार के बंगले पर आयोजित होने वाली ये पहली पार्टी होने जा रही थी, लेकिन उसी दिन शाम 4:45 बजे किशोर कुमार को अपने घर गौरी कुंज में एक दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। किशोर कुमार की मौत से सारा देश सकते में आ गया। फिल्म इंडस्ट्री के वो लोग जो अशोक कुमार के जन्मदिन की खुशी में शामिल होने वाले थे, उन्हें आखिरकार किशोर कुमार के जनाजे में शरीक होना पड़ा। किशोर कुमार की ख्वाहिश थी कि उनकी मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार उनके गृहनगर खंडवा में किया जाए। उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की गई। आज भी मध्य प्रदेश के खंडवा में किशोर कुमार की समाधि मौजूद है। मध्य प्रदेश सरकार हर साल राज्य के कलाकारों को उनके नाम से सम्मान देती है। किशोर कुमार को किस्सा टीवी और इसके सभी दर्शकों की तरफ से शत शत नमन।